मिस्टर सुन, बताए क्या करूं मैं? तो क्या जैरिन ने कोई जवाब दिया? अभी नहीं। उसने तुमसे संपर्क नहीं किया? तुमने उससे संपर्क क्यों नहीं किया? इतने एक्साइटेड ना हो मिस्टर सुन। हांगशू, उसने इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिया हमें, यो जैरिन उसे पक्का स्वीकार करेगी। शायद उसने हमें जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अपने बाल दिखाना चाहती है ताकि लोग देख सकें। अगर मैं उससे संपर्क करूं तो हमें नुकसान नहीं होगा। वो तो अभी बिल्कुल नई है। क्या उसकी बहुत बड़ी मांग है? बताओ मुझे। उससे संपर्क करो और मामला निपटाओ। ठीक है, मैं अभी उससे संपर्क करता हूं। चैंगशिंग, क्या तुम्हें पता है ये सारा खाना लाओ जेंग ने बनाया है और ये सारे खाने तुम्हारे फेवरेट हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो टमाटर के साथ अंडा तो भून सकता है लेकिन ये सब नहीं बना सकता। बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ऐसा मत कहो, जैंगशिंग ने ये शेफ स्कूल से सीखा है। हाउ मजाक कर रहा है। ये सब कुछ मैंने ही ऑर्डर किया है, लेकिन सब तुम्हारी पसंद का है। हाँ, ठीक कहा। चेंगशिन, हालांकि ये टेक्स आउट है। जेंगशियान ने ये सब डिश अलग अलग रेस्टोरेंट से मंगाई हैं ताकि तुम्हारे पसंद के खाने आए। वाकई ये दिल छू लेने वाला है। तुम्हारे लिए। देखो तो जरा इसके अंदर क्या है। लगता है ये बहुत ही खास तोहफा है। अरे ये तो कप्स हैं। तुम जानते हो 2 कप्स का मतलब क्या होता है? शीशी। शिनशिन, मुझे बताने दो ना। 2 कप्स का मतलब होता है कि 2 लोग। बस भी कर दो अब शीशी। अब इसका जो भी मतलब हो, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये तुमने दिया है। शुक्रिया। चुप करो। हाँ, अच्छा ठीक है। ज़ियाओबाओ। हेलो सब लोग, मैं जियारन हूँ। मेरे आसपास के सभी लोग प्यार में उलझन महसूस करते हैं। जब वो प्यार में पड़ते हैं तो 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाते हैं। ऐसा होना एक बहुत खतरनाक बात है। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे लोगों को जैरिन, जो मैंने तुमसे कहा था, क्या तुमने उसके बारे में सोचा? मैं अभी बिजी थी, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा सकी। सॉरी। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने टॉक शो पर ध्यान दूंगी। आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। उनकी शादी 30 सालों से ज़्यादा हो गई है। सारे घर के काम अंकल फैंग करते हैं। आंटी को काम नहीं करने देते। आंटी बिल्कुल लड़कियों जैसी हैं। वहां व्यू अच्छा है। हाँ। अरे दिखाओ तो। आ जाए, दरवाजा खुला हुआ है। चलो करीब हो जाओ सब। थोड़ा इस तरफ करो ना। लिंडा। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? माफी चाहती हूँ, मुझे पता नहीं था। हम जेंगशियान की बर्थडे पार्टी कर रहे थे। ये बात मैं जानती हूँ।
इसीलिए मैं ज़ैंगशान की बर्थडे पर उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। उम्मीद है पसंद आएगा। यहाँ रख रही हूँ, ले लेना। अच्छा, अरे ये गिफ्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा चेंगशन लाई है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। चलती हूँ मैं। रुको, तोहफे में क्या लाई हो? इतना कुछ खास नहीं है, बस एक मामूली सा तोहफा है। शिनशिन, रुक, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। ज़ैंगशान इसे नहीं ले सकता। मगर मैं बहुत दिल से ज़ैंगशान के लिए लेकर आई हूँ शिन। तुम ऐसा नहीं कर सकती। शीशी, हाँ, इसे बताओ 2 कप्स का मतलब क्या होता है? मगर शिनशिन, बताओ इसे। अगर हम किसी को कप्स की जोड़ी देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम हमेशा उसके साथ रहना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या इसे एक्सेप्ट करना ठीक होगा तुम्हारे लिए? शिनशिन, जवाब दो। लिंडा का मतलब ये नहीं था। मैंने अपने डेट को प्याले भेजे थे, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं पता था। मुझे परवाह नहीं कि उसे पता था या नहीं। मुझे तुम्हारा जवाब सुनना है। क्या तुम इसका ये गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे? लिंडा मेरे साथ काम करती है, मेरी काम की साथी है। मुझे लगता है कि उसने ये तोहफा बस नेक दिली के साथ दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक्सेप्ट करोगे? ज़ैंगशान, तुम शांत हो जाओ। ये सिर्फ एक तोहफा है और कुछ नहीं। इस पे इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। शिनशिन, तुम गलत समझ रहे हो। तुम बीच में मत बोलो। तुम्हारे और इसका बीच का रिश्ता कंफ्यूजिंग है और तुम्हें लगता है कि मैं परेशान कर रही हूँ। नहीं, लिंडा और मैं काम में एक दूसरे के साथ ही हैं और कुछ नहीं। मैंने तुम्हें कई बार बताया है, तुम क्यों नहीं मानती? तुम परेशान करना बंद क्यों नहीं करती? मैं मसले ढूंढ रही हूँ। तो ठीक है, अब तुम इसका गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे, लेकिन मेरा नहीं। अरे नहीं शिनशिन, रुको, मेरी बात सुनो। शिनशिन, शिनशिन, मैंने सोचा इतने समय के बाद तुम बदल जाओगी। मैं क्यों बदलूंगी? मैं क्यों बदलूं? मैं तो हमेशा से ऐसी ही थी ना। लेकिन तुम बदल गए हो। पहले तुम कितने भी बिजी होते थे, मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए निकालते थे, मुझे खुश करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस हो गए हो। मेरे लिए कोई जगह बची भी है तुम्हारे दिल में? सब लोग बदलेंगे। हम अब स्टूडेंट नहीं रहे। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? हम वापस वैसे नहीं हो सकते, तो फिर हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? हाँ, शांत हो जाओ। ज़ैंगशान, चुप क्यों हो अब तुम? मैंने जो कहा सच है ना? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर ठीक है, ये सब यही खत्म। तुम सब यहां मौजूद हो, मेरे गवाह रहना। इस आदमी से मैं ऑफिशियली तौर पे ब्रेकअप कर रही हूं। क्या शिनशिन, यार? अरे रोको उसे। चेंगशन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। चलो।
तुमने कहा था सब ठीक होगा। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी। हमने उसे लालच भरी शर्तें दे दी। वो बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकती थी। हर चीज का कोई कारण होता है, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज किया, इसीलिए धोखा खा गए। जी जी। हाँ। जरूर चैंग ने उससे कुछ कहा होगा। याओ जेरिन को हमसे सहयोग करने को रोका। वो खुद को बहुत ही होशियार समझता है। उसने कभी भी किसी के साथ अपना कोई मुनाफा नहीं बांटा। चैंगोंग, जानता हूं तुमने अभी शादी की है। मैं इस प्रोजेक्ट में पैसा कमाने में तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं था कि चैंग जियांग हम पर इस तरह दबाव डालेगा। हालांकि जेरिन के साथ हमारा सहयोग चैन ग्रुप से ज्यादा अच्छा बन सकता है। मिस्टर सुन, अब जबकि मिस्टर चैंग हमारे रास्ते में है, हमें उससे अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। तुम्हारा क्या मतलब है? मिस्टर चैंग याओ जेरिन का बहुत साथ देता है जैसा मुझे लगता है, तो क्यों ना उसे खत्म करने के लिए याओ जेरिन से शुरू करते हैं। बताएं। मैं ये पूरा करूंगा। मैं तो बस उसे तोहफा देना चाहती थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। शिनशिन ने फिर से गलत समझ लिया। वो ऐसा कैसे सोच सकती है? मैं जानता हूँ तुम्हारा मतलब ये नहीं है, लेकिन क्या करूं मैं? उसे तो यही लगाना कॉन्ग हाओ। दोष तुम पर नहीं है। जैंगशन और चैंगशन के बीच तुम्हारे आने से पहले ही मसले थे। ठीक है, अपने आप को दोष मत दो। अच्छा, चलो कहीं खाना खाने चलते हैं। ये सच है कि अच्छा खाना सारी टेंशन भुला देता है। शिनशिन का मोबाइल भी बंद है। कहाँ होगी वो? फिक्र मत करो, लो ये पियो। कहीं शिनशिन फिर से किसी मसले में तो नहीं फंस गई? मुझे नहीं लगता। चैंगशन समझदार है, वो नहीं करने का सोच सकती। तुम उसे नहीं जानते। वो जज्बाती है। गुस्से में आकर वो कुछ भी कर लेती है, खुद को नुकसान पहुंचा लेती है। मुझे उसे ढूंढना होगा। हाँ, यूनफे को कॉल करके पूछो। हेलो। हेलो यूनफे। मैं शिनशिन की दोस्त बात कर रही हूँ। मैं आपको जानता हूं। जी कहें, क्या हुआ? क्या शिनशिन आपके साथ है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? जी। हेलो। जी जी, मैं सुन रही हूँ। उसका फिर से जैंगशान के साथ झगड़ा हो गया है और वो कहीं चली गई। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। हमने हर जगह ढूंढा है, वो कहीं नहीं मिल रही। ठीक है, मैं अभी ढूंढता हूं। अगर मिल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? जी ठीक है, जैसे ही मिले आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ। ये बहुत ही मजेदार है। इन दिनों तुमने जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। मुझे खुशी हुई, कोई शुक्रिया नहीं। तुमने पिछली बार कहा था कि तुमने भी अपनी जिंदगी में मेरी तरह एक तरफा प्यार किया था। उसे कैसे भुला पाए? मिसाल के तौर पर ये जो भुना हुआ बीफ है मुझे बहुत पसंद है। चाहे ये मेरे सामने परोसा जाता, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। मैंने बहुत तरीकों से अपने आप को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इतना दर्द होता था कि बहता हुआ लाचारी का एहसास होता था। बहुत बेचारा। एक दिन मुझे शाओबो यहाँ लाया। मैंने इस बीफ का निवाला लिया। मुझे जाना पहचाना स्वाद लगा। सच कहूं तो उस पल मेरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर मैंने सोचा ये सब करने से
क्या फायदा होगा मुझे? समय बहुत अच्छी दवा है प्यार के जख्म को भरने के लिए। यानी जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर करना चाहे तो। बेशक, ये मेरा निजी अनुभव है। हेलो मिस्टर वांग, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप किसी की लोकेशन का पता लगा सकते हैं? ठीक है, समझ गया। शुक्रिया। मैं आपको किसी और दिन डिनर पर बुलाऊंगा। चेंगशिन को क्या हुआ है? वो जब यहाँ आई थी तो बहुत उदास लग रही थी और उस वक्त से वो बहुत तेजी से बाइक चला रही हैं। किसी की नहीं सुन रही, बस चलाती जा रही हैं। हाँ, समझ गया। उन्हें बता दो मैं कपड़े बदल कर आता हूं। ठीक है। चेंगशिन, शांत हो जाओ, हम बैठकर बात कर सकते हैं। इतनी तेज मत चलाओ, आराम से चलाओ। अब मुझे कोई बात नहीं करनी है। ये बातचीत से हल नहीं हो सकता। इस बार कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैंने ज़ेंगशियन से ब्रेकअप कर लिया है। जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं। पापा, आपने विश करने के लिए बहुत लेट फोन किया। दिन गुजर गया। कैसा जन्मदिन? क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? आप मेरा जन्मदिन भी भूल गए। बहुत हुआ, ये फजूल बातें करना छोड़ो। शिंगशिंग इस वक्त हॉस्पिटल में है। क्या कहा आपने? शिंगशिंग एक हादसे की वजह से हॉस्पिटल में है। युनफे ने तुम्हारी स्टेप मदर को अभी बताया है और वो भी हॉस्पिटल जा रही है। कौन से हॉस्पिटल में? रेंजी हॉस्पिटल। जिंगशियान, क्या तुम शिंगशिंग के बॉयफ्रेंड नहीं हो? हाँ, क्या युनफे उसका बॉयफ्रेंड है? आखिर तुम सारा दिन करते क्या हो? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हेलो हेलो। शिनशिन अभी कैसी है? हाँ, अब बेहतर है। इसे मामूली सी खराशी आई है। इसमें दोष मेरा है, मैं उस वक्त मौजूद था। ठीक है, तुम खुद को दोष मत दो। हाँ, मैं इसका मिजाज जानता हूं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। देखो, ये कैसे हुआ ये बताओ मुझे। हाँ, हाँ, अब समझ गया मैं। ये सब तुम्हारे बेटे ज़ेंगशियांग की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा भी था कि इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखो, लेकिन तुमने उसे नहीं रोका। हमें इसके बारे में सही से नहीं पता, तो इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। आप लोग अभी भी झगड़ रहे हैं। शिनशिन, बेटी क्या तुम ठीक हो? आप सब लोग मेरे इतने पास हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आप सब जाएं यहां से। ठीक है, तुम लोग घर जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। नहीं, आप नहीं रह सकते और जाग भी नहीं सकते। प्लीज आप घर वापस चले जाएं। बहस करना बंद कर दो। मैं आज रात इसके साथ यहीं रुकूंगी। मिस्टर चैन, आप बिजी होंगे इसलिए वापस चले जाएं। मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। युनफे, तुम जाओगे या यहीं रुकना है? बताओ मुझे।
ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मिस्टर चेंग ने कहा है कि तुम उनकी बेटी से नहीं मिल सकते। अब दोबारा अंदर आने की हिम्मत मत करना। शिनशिन, क्या तुम ठीक हो? युनफे, आप जाएं। मॉम जियांग, शिनशिन कैसी है? तुम इतनी देर से आई क्यों नहीं? आई एम सॉरी। मैं यहाँ हॉस्पिटल में नीचे खड़ा हूँ। मैं वार्ड के दरवाजे तक आया, लेकिन गार्ड्स ने मुझे वहां से भगा दिया। मैं जानता हूँ आप भी मुझे ही दोष दे रही होंगी। मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन मैं शिनशिन से मिलना चाहता हूँ, देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक है तो जो भी सजा देगी मैं शिकायत नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो मुझसे मिस्टर चेंग ने कहा था कि अगर ज़रूरत हो तो मैं आपसे मदद मांग सकती। अच्छा, तो ऐसा करें, आप दोनों में से एक मेरे साथ सुपरमार्केट तक चले, दूसरा इन पेशेंट डिपार्टमेंट में जाए, पहली मंजिल पर एक बेड के लिए अप्लाई कर दे। आज रात मैं और युनफे दोनों यहीं रहेंगे, इसीलिए हमें बेड चाहिए। जी ठीक है, मगर हम में से किसी एक को यहीं रुकना होगा और दूसरा आपके साथ जाएगा, ठीक है? अभी काफी रात हो गई है, मुझे आराम करना है, इसीलिए मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। प्लीज जल्दी कर दें। ठीक है, मैं मिस्टर चेंग को बताती हूँ कि आपके गार्ड मेरी बात नहीं मान रहे। मैम गुस्सा मत कीजिए, हम आपका काम अभी कर देते हैं। जी करते हैं। शुक्रिया। अब आप अंदर आ सकते हैं। यहीं रहो तो अच्छा है। यहां क्यों आए हो? शिनशिन को देखने के लिए आया हूं। जब तक मैं हूं तुम नहीं जा सकते। हट जाओ। देखो, तुम सिर्फ बिजनेस में मेरे क्लाइंट हो, लेकिन ये शिनशिन और मेरे बीच का मामला है, इसलिए हट जाओ, रास्ता छोड़ दो मेरा। चेंगशिन को छोड़ दो। क्या तुम्हें याद है एक बार तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था चेंगशिन खुशी चाहती थी और इस तरह की खुशी सिर्फ तुम दे सकते हो। लेकिन जब से तुमने स्टूडियो शुरू किया वो तब से खुश नहीं है, मुस्कुराई नहीं है, हंसना भूल गई है। तुम्हारे करियर के सामने चेंगशिन को अलग रहना पड़ता है। तुम उसे क्या समझते हो? अपनी जिंदगी का एक सहारा, अपने करियर का एक पिछला सहारा। जब तुम बिजी नहीं होते तो वो तुम्हारी देखभाल का मजा ले सकती है। मैं तुमसे अलग हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझे मेहनत करनी है। और ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, बल्कि मेरे बराबर के प्यार का आधार और आत्मा विकास का रास्ता भी है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। मुझे समझ आ गया तुम्हारा क्या मतलब है। तुम सच में मुझसे अलग हो। तुम अमीर पैदा नहीं हुए,
इसलिए तुम सफल होने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तुम सफल होना चाहते हो और एक बराबर का प्यार। लेकिन क्या चैंग शेंग भी यही चाहती है? चैंग शेंग सिर्फ साथ चाहती है। इसलिए तुम अपना बिजनेस शुरू करने का विचार छोड़ दो। भूल जाओ ये सब, वरना अंत में चैंग शेंग को दर्द होगा। जियांग शेंग, अपने शब्दों के बारे में सोचो। मैंने सफलता किस तरह हासिल की, और जो बराबर का प्यार मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं चैंग शेंग की इतनी परवाह करता हूं, और तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं। बेशक अब तुम अंदर जा सकते हो और चैंग शेंग से माफी मांग सकते हो। तुम दोनों के रो देने के बाद मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगी। लेकिन कल का क्या होगा और भविष्य का? आज का परिणाम गंभीर नहीं, ज्यादा खरोश नहीं आई, लेकिन अगली बार इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीवन में उसे खुशी दे सकते हो और उसे कभी तुम अकेला नहीं छोड़ोगे, तुम अंदर जा सकते हो। उसे अपना वादा बताओ और उसे निभाओ। अगर तुम नहीं कर सकते तो कृपया अभी यहां से चले जाओ। जेंगशन कहाँ है? वो चला गया। क्या उसे मेरी एक्सीडेंट की खबर ने भी बेचैन नहीं किया? शिनशिन, इसे 2 घंटे से ज्यादा हो गया। इसे हुआ क्या है आखिर? चलो देख कर आते हैं। जेंगशान, कैसे हो? जब तुम वापस आए हो तो इसी तरह से बैठे हुए हो। हुआ क्या है बताओ हमें। अपनी परेशानी हमें बताओ, क्या हुआ है? तुम्हारी परेशानी सुनकर हमें हंसी आ सकती है। शिनशिन का एक्सीडेंट हुआ है। मैं हॉस्पिटल से वापस आया। सॉरी, मुझे माफ करना भाई। वो अब कैसी है? ठीक है? तुम वापस क्यों आए वहां से? तुम उसके लिए वहां पर रुके क्यों नहीं? तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया है, यही वक्त है एक दूसरे से मिलने का। लेकिन मैं तो वहां उसे देख भी नहीं पाया। लेकिन वो ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। चू युनफे उसके साथ वार्ड में है। उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। वो ऐसे कैसे कर सकता है? उसने रोका लेकिन तुम अंदर घुस सकते थे। वो वार्ड में थी, तुम उसे अंदर देखने क्यों नहीं गए? हाँ, क्यों नहीं देखने गए तुम उसे? डरपोक मत बनो। मैं अंदर जाके क्या करता? उससे माफी मांगता और फिर पहले की तरह एक जान होकर रहता। क्या तुम सच में ब्रेकअप कर रहे हो उससे?
चेंगशन और तुम्हारा इन सालों में काफी बार लड़ाई हुई है, मगर इस बार तुम दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। तुम चेंगशन को जानते हो ना, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं उसे वो नहीं दे सकता जो वो चाहती है। तो क्या मैं उसे परेशान करता रहूं? हमेशा उसे मैं दुख देता रहूं? मेरे भाई, तुम इस तरह क्या दुखी रहोगे? मैं भी पहले ऐसा ही था। अगर तुम दुखी हो तो बताओ हमें, मैं जाकर तुम्हारे लिए उससे बात करूंगा। मैं ठीक हूं। मिस याओ टॉक शॉक का दूसरा एपिसोड लॉन्च होने वाला है और उसके लिए हमें बहुत सारा काम करना है, इसलिए हम सबको ही खुश रहना होगा। तो चलो फिर फौरन तैयार हो जाओ। चलो चलो। हाँ। क्या वो वाकई ब्रेकअप कर रहे हैं? शिनशिन, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मुझे डे ड्रीम स्टूडियो ले जा सकते हो? क्या हुआ, कोई मसला है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जहां भी जाना चाहती हो। चलो आ जाओ। कौन है? शिनशिन? क्या हुआ, हमें अंदर नहीं बुलाओगे तो? अंदर आओ। तुम इतनी जल्दी हॉस्पिटल से आ गई? इतना सीरियस भी नहीं था, इसीलिए मैंने हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट की कि मुझे घर पे आराम करना। शिनशिन को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। हाँ, वो सो नहीं रही और खा भी नहीं पा रही। तो तुम यहाँ क्या करने आई हो, बताओ जरा। मैं यहाँ पर अपना बकिया सामान लेने आई हूँ और कुछ नहीं। स्टूडियो बहुत बड़ा है और तुम्हारे सामान रखने के लिए काफी जगह है। हाँ, रुको। क्या मदद करें? चेंगशन, क्या ढूंढ रही हो तुम? मेरा ग्लूमी बेयर कहाँ है? वो हमने नीचे रख दिया था, वहां शेल्फ में। कुछ करो। तो चलें क्या हम? बस यही है। अब गलती से हो गया।
मैंने जानबूझ के नहीं गिराया। जो भी हम अपनी आने वाली जिंदगी में चाहते हैं वो कागज पर लिखेंगे। 1 साल बाद हम देखेंगे कि जैसा हम चाहते थे वैसा बन गए हैं या फिर हम बिल्कुल ही बदल गए हैं। माफ करना मुझे। कोई बात नहीं, वैसे भी अब सब खत्म ही हो गया है। ये टाइम कैप्सूल अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। फेंक दो इसे। इसे यूं ही रहने दो, मैं साफ कर दूंगा। तुम अपने हाथों का ख्याल रखना, मैं कर दूंगा। तो क्या अब हम चलें? पक्का? तुम एक बार फिर चेक कर लो कि कुछ छूटा तो नहीं है। अगर कुछ रह गया हो तो उसे फेंक देना। अपना ख्याल रखना। जाओ रोको उसे। शिनशिन, तुम वापस आ गई। अच्छे से आराम करना। युनफे, आखिर चल क्या रहा है? शिनशिन और मैं डेड्रीम स्टूडियो गए थे इसका सामान लेने के लिए। उसने ज़ेंग शियांग से पूरी तरह ब्रेकअप कर लिया है। ये तो अच्छी बात है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसका मिजाज अब कैसा है? जैसा कि आप देख रहे हैं वो उदास है, लेकिन बाकी सब ठीक कोई है। बात नहीं, तुम्हें उसे वक्त देना होगा। लेकिन युनफे, इन दिनों तुम्हें शिनशिन का अच्छे से ख्याल रखना होगा। जी ठीक है, समझ गया। जानता हूं क्या करना है। जल्दी करो। मिस्टर चैंग, शिनशिन काफी देर से उन्हें घुमा रही है, देखें। शिनशिन बेटा, देखो काफी रात हो गई है। तुम इन चीजों को क्यों घुमाए जा रही हो? हाँ, मैं साफ कर रही हूं इन्हें। मेरी छोटी राजकुमारी, ऐसे खिलौनों के कम से कम 100 नंबर हैं। तुम इन सबको जल्दी साफ नहीं कर पाओगी, समझी? बेटी, अगर तुम दुखी हो तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा इस तरह खामोश रहना मुझे परेशान कर रहा है। हाँ, शिनशिन, क्या तुम नाराज हो? बताओ मुझे। हम तुम्हारी बहुत फिक्र कर रहे हैं। आप दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं अपनी चीजें साफ कर रही हूँ कि आपका सुकून बर्बाद कर रही हूँ मैं? जाएं यहाँ से, खड़े मत रहे यहाँ, अकेला छोड़ दे मुझे। ठीक है, तुम इसे साफ कर लो, लेकिन देर तक मत जागना। हाँ।